तो जी आज है 23 जनवरी और बहुत ठंड है आज। उसका एक रीज़न है। अभी सुबह आज मैं उठा अपनी क्लास के लिए तो देखा कि -3 टेम्परेचर था। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ऊपर है। उसका रीज़न ये है कि कल फोरकास्ट है स्नो पड़ने का। जी हाँ, तो अपना यहाँ पे आने के बाद पहली बार शायद स्नो देखने को मिलेगी। शायद नहीं, मोस्ट प्रॉबेबली ये होने वाला है क्योंकि यहाँ पे फोरकास्ट जो है वो काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। आज मैं सुबह उठा तो ठंड लग रही थी थोड़ी बहुत अंदर भी। हालांकि एज यू कैन सी हाफ बाजू की टी शर्ट्स में लोग यहाँ पे रहते हैं अंदर, क्योंकि अंदर पूरा टेम्परेचर कंट्रोल होता है। बट देन बाहर थोड़ी सी ठंड है ऑफ कोर्स। मुझे पता नहीं, ये दिल किया कि आज थोड़ा सा रिकॉर्ड करके एक छोटा सा व्लॉग बनाते हैं, अगर कल स्नो होती है तो उसको कवर करने के लिए। अभी बाहर चल के देखते हैं, थोड़ा सा ठंड का जायज़ा लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं निकला हूँ अपने घर से बाहर थोड़ा सा आसपास घूमने के लिए, ठंड का थोड़ा सा मज़ा लेने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि मैंने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ है। सो एज़ पर द गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स यहाँ पे अगर आप ऐसे विसिनिटी में है या एरिया में है जहाँ पे आपके आसपास लोग हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे मास्क मैंडेटरी हैं। लेकिन अदरवाइज़ मास्क यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैं रोड पे चल रहा हूँ और मेरे आसपास तो मतलब 2 मीटर क्या 20 मीटर भी कोई नहीं है। इस केस में फिर मास्क पहनना जो है वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ नीचे। मेरा जो प्लेस है, अभी मैं जा रहा हूँ 122nd स्ट्रीट की तरफ। ये एक बहुत अच्छा व्यूज़ यहाँ से मिलता है, वो भी आपको जब मैं दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। अपॉलॉजीज़ फॉर द जर्क जो आ रहा होगा अभी चलने की वजह से कैमरा में, वीडियो में, बट नज़ारा बहुत औसम होने वाला है। एग्जैक्टली 3-4 मिनट की वॉक पे मैं उस एरिया में अब यहाँ पे पहुँच चुका हूँ जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये है 122nd स्ट्रीट पे। यहाँ से जो नज़ारा है गाइस, अमेजिंग है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो क्यों। अगर आप सामने देखें, ऑफ कोर्स इस कैमरा से आपको इतना पता नहीं लग रहा है, लेकिन सामने पूरा प्लेजर माउंटेन है और पूरा सामने वैंकूवर, रिचमंड, ये पूरा इलाका दिखता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो उसमें मैंने पैटिलो ब्रिज के बारे में बताया था, तो सामने पैटिलो ब्रिज भी पूरा दिख रहा है। नज़ारा यहाँ से बहुत ही अमेजिंग है। आगे चलते हैं। तो अभी मैं इसी स्ट्रीट पे आगे आ चुका हूँ और यहाँ से नज़ारा दिखाना बनता है। लुक एट दिस गाइस, सामने। यहाँ का जो व्यू है, इट्स एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। मतलब यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। सामने पूरा प्लेजर माउंटेन का पूरा, जिसको कहते हैं आप, दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़रें जाती हैं, पूरा प्लेजर माउंटेन का एरिया है वो। उसके सामने पूरा ये वैंकूवर, रिचमंड का एरिया दिखता है। पैटिलो ब्रिज सामने से दिख रहा है, which is built on फ्रेज़र रिवर, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में सबसे बड़ी रिवर है। मैं अपने पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। यहाँ का जो ये व्यू है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज नेचर। और मेरे स्टोरीज़ में मैंने ये चीज़ 2-3 बार कवर की है। तो अगर आपने मेरी स्टोरीज़ देखी हो इंस्टाग्राम पे तो आपको पता चलेगा। एक्चुअली ब्रिटिश कोलंबिया को एक टाइटल मिला हुआ है, एंड ब्रिटिश कोलंबिया इज़ एक्चुअली कॉल्ड ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया। और जब आप खुद यहाँ पर आते हैं तो आपको ये फील होता है कि ऐसा टाइटल इसको क्यों मिला हुआ है। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस व्यू, दोबारा मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस व्यू, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं, एंड देन सारा पूरा सामने फ्रेज़र वैली है, फ्रेज़र रिवर है, उसके ऊपर पैटिलो ब्रिज है। बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है। अब
चलते हैं थोड़ा सा वापस, ये उतर के था थोड़ा, अब चढ़ाई चढ़ते हैं। सो अपना अभी तो ठंड ठीक है, नॉर्मल है, 4 डिग्री है, 4 डिग्री यहाँ पे नॉर्मल है। और एक बात मैं और बताता हूँ कि जो दिल्ली की ठंड है हमारी, मतलब आई बी कंपेयरिंग इट विद दिल्ली ओनली, क्योंकि मैं सिर्फ दिल्ली में रहा हूँ। सो जो दिल्ली की ठंड है, दिल्ली में जब 4 या 2 डिग्री जाता है टेम्परेचर, तो वो हड्डियाँ कड़काने वाला होता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, राइट। सो उस हिसाब से अगर यहाँ पर देखा जाए तो 4 डिग्री में भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है। मैंने अभी सिर्फ जैकेट पहनी है अपनी, थोड़ी सी गफ़ वाली जैकेट पहनी है अभी। इसके नीचे वही मेरी हाफ स्लीव्स वाली टी शर्ट है, और नीचे भी मैंने सिर्फ लोअर्स पहने हुए हैं, जीन्स भी नहीं पहनी हुई है, और शूज़ है। तो यहाँ पे ठंड का उतना मैं कह सकता हूँ इफ़ेक्ट नहीं होता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। दिल्ली वाली जो 2-4 डिग्री वाली ठंड है, जैसे सुबह आज -3 में था, दिल्ली में तो मैंने माइनस जाते हुए शायद नहीं देखा कभी, 0 तक तो गया है, बट -3 था। बाहर ऑफ कोर्स ठंड तो थी, अंदर तो आपको नहीं फील होती है, बाहर ठंड थी। लेकिन अभी अगर जैसे मैं यहाँ पे निकला हूँ, 4 डिग्री है इस वक्त, और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है मेरे को, मतलब बेरेबल है। जितना ठंड तो ऑफ कोर्स अब होती ही है, ठंड में तो ठंड ही लगेगी, लेकिन बेरेबल है। और कल का मेन सीन है यहाँ पे। सो कल स्नो पड़ने वाली है, थोड़ा सा आगे चलते हैं बात करते करते। कल यहाँ पे फोरकास्ट है स्नो पड़ने का। सो अभी जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, लाइक कनाडा में आया हूँ, पहले मैं वैंकूवर था क्वारंटीन के लिए, आपको पता ही है, 14 दिन का वहाँ क्वारंटीन किया, 2 दिन एक्स्ट्रा मैं वहाँ पे था, एंड देन आई मूव टू सरी। अब जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, तब से सबसे ठंडा दिन मैंने यहाँ पे देखा, लाइक -3 डिग्रीज़, और वो भी इसीलिए क्योंकि अब यहाँ पे कल स्नो पड़ने वाली है। इनफैक्ट कुछ और एरियाज़ में भी ऑलमोस्ट यही है कि ठंड हो रही है काफ़ी। तो कल स्नो पड़नी है। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैंने आज तक स्नो नहीं देखी है। मैं बाहर जा चुका हूँ, मतलब हिल स्टेशंस पे जा चुका हूँ कपल ऑफ टाइम्स, सिर्फ इस वजह से कि मुझे स्नो देखनी थी, बट दोनों बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, स्नो देखने को नहीं मिली। सो अब यहाँ पे आई एम होपिंग कि शायद मेरे को स्नो देखने को मिले कल, पहली स्नो अपनी ज़िंदगी की। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। हालांकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्नो नहीं पड़ती है इस एरिया में, सरी एरिया में। जितना आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं, सो लाइक वैंकूवर में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, एंड उसका रीज़न है कि वो कोस्टल एरिया में पड़ता है वैंकूवर, राइट। जैसे हमारा मुंबई है, सो मुंबई हालांकि ज़्यादा वहाँ पे वार्म रहता है, यहाँ पे उतना वार्म नहीं है, क्योंकि ये एक ठंडा मुल्क है, ठंडा इलाका है, राइट। सो ठंड होती है यहाँ पे भी, पर इतनी नहीं, लाइक वैंकूवर की मैं बात कर रहा हूँ। सो सरी में उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा ठंड होती है, राइट। लेकिन बर्फ़ यहाँ पे उतनी नहीं पड़ती जितनी बाकी के नॉर्दर्न पार्ट्स में पड़ती है। तो जितना आप ऊपर जाते जाएंगे नॉर्दर्न पार्ट्स में, उतनी ही बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है कई जगहों पर। तो जैसे ऑन्टेरियो साइड हो गया, या इवन ब्रिटिश कोलंबिया में भी कैमलूप्स, जैसे मेरा कज़न वहाँ पर रहता है, तो वहाँ पे काफ़ी स्नो पड़ती है। ऑन्टेरियो साइड तो बहुत जगहों पे ऐसा है कि 10-10 सेंटीमीटर एक बार में पड़ती है स्नो। सो ठीक है, अब उतना तो यहाँ पर नहीं है, बट आई होप कि कल स्नो देखने को मिलेगा यहाँ पे फर्स्ट टाइम। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। अब थोड़ा सा मैं वीडियो बंद करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा नेचर का मज़ा लेते हैं यार, बाहर निकले हैं तो। हालांकि मैं स्ट्रीट पे ऑलमोस्ट डेली घूमने आता ही हूँ, बट दिल नहीं भरता। सो बाकी की बातें बाद में करते हैं, कल का इंतज़ार करते हैं, और कल स्नो पड़ने वाली है। और जाते जाते सामने के बेहतरीन नज़ारे का आनंद फिर से एक बार लेते हुए। सो स्नो पड़ चुकी है, ये देखिए। बारिश के साथ साथ स्नो पड़ रही है। हाँ,
अब यहाँ पे किसी टेक्निकल इशू की वजह से मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, पर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का नज़ारा जब स्नो ढेर सारी पड़ चुकी थी। ये है मेरे घर का बैकयार्ड जहाँ एक गार्डन है, लेकिन एज यू कैन सी इट इज ऑल कवर्ड विद स्नो। अब जैसे ही मैं बाहर निकला, टू माई सरप्राइज एवरीथिंग वॉज कवर्ड इन स्नो। इट वॉज एब्सोल्युटली वाइट। मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली इतनी स्नो कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी। अब यहाँ पर मैं अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर रहा था फर्स्ट टाइम स्नो देखने की, और साथ साथ मैं ये भी बता रहा था कि सरी में इस तरह की स्नो ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर बहुत ही हैवी स्नो पड़ी थी। इनफैक्ट जब मैं बाहर चल के आ रहा था तो आई कुड फील कि कम से कम 2-2 इंच की बर्फ वहाँ पर पड़ी हुई थी। अब चाहे सड़क हो, घरों की छतें, पेड़, यहाँ तक कि गाड़ियाँ, सब के सब बर्फ से ढके हुए हैं, और गाड़ियों को देखकर पता चलता है कि यहाँ पर बर्फ कितनी पड़ी थी, स्नो कितनी पड़ी थी। और मेरी स्ट्रीट के दोनों तरफ जहां तक नजर जा रही है, सब कुछ वाइट ही वाइट था। तो ये था कनाडा में मेरा पहली स्नो का पहला एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। रब राखा।